नमस्कार मित्रों, फोरसाइट फाउंडेशन के इस वेबिनार में पुनः हमें आमंत्रित किया गया है। आज विश्व पृथ्वी दिवस या फिर वर्ल्ड अर्थ डे जिसे हम कहेंगे, इसके अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया है। देखो मित्रों, हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं है। प्रत्येक वनस्पति औषधि रूप में प्रयोग में आती है और पृथ्वी मतलब सिर्फ धूल मिट्टी सो ही बात नहीं है। इस पृथ्वी पर हमें उचित हवा मिलती है। आज हम देख रहे हैं जगह जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लोगों के इस कोरोना काल में, महामारी में अनेक तकलीफ़ें हो रही हैं, जिसमें खास करके ऑक्सीजन का रेशो कम होने के कारण लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। ये ऑक्सीजन का एकमात्र हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स वाला जो है वह पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे पर्वत हैं, ऐसे ऐसे नदियां हैं, ऐसे ऐसे सुंदर आकाशीय तत्व हैं और ऐसी सुंदर महत्वपूर्ण देन सूर्य है। और इसके कारण ये सब पांचों डॉक्टर, हम इसे कहेंगे डॉक्टर सूर्य, डॉक्टर जल, डॉक्टर पृथ्वी कहो या मिट्टी, और इसके सिवा कहेंगे कि डॉक्टर जल, पृथ्वी, सूर्य और हवा, डॉक्टर वायु। तो ऐसे ये पांचों तत्व हमें पृथ्वी से मिलते हैं और हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। देखो मित्रों, इनका आज हम एक एनालिस्ट ने जो कथन किया उसकी समीक्षा करते, उसने कहा कि 500 वर्ष पूर्व जैसे हमारे पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी मनुष्यों द्वारा ली जा रही थी, वैसी अब नहीं ली जा रही है। बहुत कम प्रतिशत उसका लिया जा रहा है और इसके कारण विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो रही है। आज जो कोरोना के इसमें रिसर्च आई है कि विटामिन डी का रेशो जिनके बॉडी में कम है, वे कोरोना से इफ़ेक्ट हुए, पर प्रभावित, संक्रमित हुए, इन्फेक्ट होकर के, और उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा रही। तो मित्रों, यह नेसेसिटी है कि इस पृथ्वी की सुरक्षा करें। सूर्य की रोशनी के लिए हमें सजगता के लिए संदेश में देना चाहूँगा कि हमें 45 मिनट्स मिनिमम सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए। अब B12 की समस्या के लिए लोग बोलते हैं कि पहले के लोग B12 कैसे लेते थे। आज सब B12 के सोर्सेस अधिकांश प्राणीज बताए जा रहे हैं, जो कि दूध दही वगैरह में मिलते ही हैं। यह देश भारत अपना दूध दही की गंगा बहने वाला देश था। पशुधन सबसे बड़ी संपदा समझी जाती थी। गांव गांव में लोग रहते थे, संत महापुरुष रहते थे और बस गाय के दूध से, उनसे बने हुए व्यंजनों से रहते थे और सब स्वस्थ रहते थे। इसके सिवाय मिट्टी से जो रिसर्च आई है बता रहे कि वह सॉइल, मिट्टी, प्राकृतिक रूप से जो खेतों की मिट्टी है, जो हमारी नेचुरल मिट्टी है, यह अपने आप में सहज रूप से जो गेहूं वगैरह खेती वगैरह करने में, ऑर्गेनिक खेती जिसमें कोई हिंसा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालते हैं, उस खेती से उत्पन्न धान्य वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहते हैं। उसमें पृथ्वी तत्व, वह मिट्टी के तत्वों से B12 अपने आप मिलता है और हमारे हाथों में डिराइव हो जाता है। तो मित्रों, यह पृथ्वी की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। पेड़ पौधे के लिए जैसे मैंने बताया था कि सभी औषधीय युक्त गुणों से सहित पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन हम उसे संवर्धन नहीं देते, उचित रूप से पोषण नहीं देते, तो उनकी क्वालिटी घट गई है। आज हमारे पास आंवले तो हैं, लेकिन उन आंवलों में जो जैसा विटामिन सी का हाईएस्ट यूनिट और रेशो होना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? वही आंवला आप चूरू का, राजस्थान का लेते हैं तो क्वालिटी अच्छी रहती है, और वही आंवला किसी सूखे प्रदेश का लेते हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। देसी गेहूँ में भी ऐसी कितनी सारी वैरायटी आ गई कि शरबती देसी गेहूँ, जहाँ पानी के क्षेत्र है वहाँ का अच्छा पौष्टिक होता है, और सूखे से बना हुआ गेहूँ का रेशो या उसमें जो पौष्टिकता है वह कम मिलती है। तो मित्रों, यह वनस्पतियों की क्वालिटी कम करने के पीछे हमारा प्रदूषण निमित्त बन रहा है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अनेक प्रकार की जहरीली गैसेस, आज हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो हमारे चौराहे पे किसी भी खड़े हो जाए, इतनी गाड़ियां निकलती हैं, इतने वहाँ पर और धुएं के कण रहते हैं कि जिसके कारण हमारे हवा के रेशो में बहुत तेज़ी से डिक्रीजमेंट होकर के अनेक बीमारियां होने की टेंडेंसी बनती है। कैंसर का कारण कौन क्या बताते हैं? कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू बनने का एकमात्र कारण एयर पॉल्यूशन, प्रदूषण वाली, केमिकल वाली सब्जियां, इनके कारण ये सब बीमारियां बहुत पनप रही हैं। आज कोरोना महामारी में भी सिद्ध हो गया कि सांसों से संक्रमण बनने की भूमिका बन रही, क्योंकि लोगों को इनहेलिंग
ये वायु तत्व जो है, ऑक्सीजन लेने की कला, गहरी श्वास वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और इसके बिना जो हम गहरी श्वासोच्छ्वास नहीं लेके स्थूल लेते हैं, पॉल्यूटेड एरिया में लेते हैं, तो वह हमारे फेफड़ों की क्षमता को कम करती है, उनका विकास कम करती है। तो मित्रों, ये वायु का तत्व का। और अंतिम में बताना चाहता हूँ पानी। ये पानी, आप ऐसे ऐसे हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर औषधीय वनस्पतियों के जंगल हैं। आप 52 गजा है, गजपंथा है, या और भी सम्मेद शिखर जी वगैरह जाते ही होंगे। वहाँ औषधि वनस्पतियों पे से जो बारिश का पानी रिस करके कुएं में आता है, वह अपने आप में उन गुणों के बहुत से अंश को लेकर के हमारे लिए पौष्टिकारक होता है। इसलिए मित्रों, वह पानी की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। हवा, पानी, सूर्य की रोशनी और वायु, ये सब जितने भी तत्व हैं, ये हमारे लिए पोषक तत्व होते हैं। बिना औषधि स्वास्थ्य रक्षा का पहला मुख्य मंत्र है कि इन 5 महाभूतों से या 5 तत्वों से मिलने वाली पृथ्वी की तत्वों की हम भरपूर सेवन करें और इनकी रक्षा करें। तो मैं मित्रों यही कहना चाहता हूँ, सभी स्वस्थ रहने के लिए, इस पृथ्वी के लिए सदा सेवा भावी रहें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। नमस्कार।